एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब की नई वीडियो में। और देखिए हमारे पास में एक ये चीज़ है। मैं ज़्यादातर अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ चीज़ों की, तो ये भी आया हुआ है, तो मैं सोचा कि इसको भी मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहें ध्यान से तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पासपोर्ट सेवा। तो ये हमारा पासपोर्ट इसमें है और इसकी मदद से हम चाहें तो अपने मतलब कि इंटरनेशनली यात्राएं कर सकते हैं, यानी कि हम बाहर जाना चाहें, विदेश जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो होता है ना, ये बहुत ही एक पक्का प्रूफ होता है आपके पास में। तो ये अगर आपके पास में है तो आपके लिए बेटर है। मतलब ऐसा नहीं कि जो जिसको विदेश जाना है वही ही इसको बनवाएगा। आप चाहें तो एक अपने प्रूफ के तौर पे भी बनवा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रूफ, जैसे आधार कार्ड होता है आपके पास में, निर्वाचन कार्ड होता है, ऐसे ही एक पासपोर्ट भी आपके पास होना जरूरी है। तो ये इसको अप्लाई करना पड़ता है पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पे भी जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इस पर वेबसाइट दिया हुआ है तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। और वेबसाइट मतलब जो भी आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन के बाद आप ट्रांजेक्शन करता है वो 1500 मतलब 1500 रुपये का चार्ज करता है। और उस चार्ज के कटने के बाद फिर आपका एक डेट मिलता है। उस डेट पे जाकर के आपको सारा कुछ वेरिफिकेशन कंप्लीट करना, जैसे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ सही, जैसे डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, माता पिता का नाम सही है कि नहीं, वो सारा कुछ, आपका आधार कार्ड सही है कि नहीं, वो सारा कुछ चेक होता है। चेक होने के बाद आपका एक फोटोग्राफ कैप्चर किया जाता है। और उसके बाद से क्या होता है कि आपके पास में ये आता है। और ये होने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, जब ये सब कुछ हो जाएगा, मतलब कि पासपोर्ट ऑफिस में जब सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद से एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। पहले तो पुलिस घर पे आती थी, अभी आजकल ऐसा नहीं है। मेरा जब ऐसा केस था तो उन्होंने बोला कि आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने प्रधान से लिखवा कर लाइए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने लिखवाया और उसके बाद से जो भी डॉक्यूमेंट मेरा वहाँ पर गया था, यानी पासपोर्ट ऑफिस, उनको भी हमें जाके दिखाना पड़ा, यानी कि कहाँ पर, थाने पे। थाने वालों ने पूछा कोई केस मुकदमा है क्या आपके पास में। मैंने बोला कि सर जब मैं आपके पास ही आ चुका हूँ तो मुझे बताने कोई फर्ज तो नहीं बनता है। आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि मेरे ऊपर कोई केस मुकदमा है कि नहीं, क्योंकि सारा तो मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसका लिखा पढ़ी सब तो आप लोगों के पास में है, कानून आपके पास में तो पता आपको होगा ही होगा। तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो सर बोले कि अच्छा मैं तो चेक ही कर लेंगे, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कुछ है नहीं तो वो चेक करके क्या ही कर लेंगे। तो ये चीज़ है। तो मेरा पासपोर्ट अभी आ चुका है। तो हम बताएं टाइम कितना लगा मुझे। तो मैंने जब अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मतलब 15 से 16 दिन के बाद मेरा एक डेट था। उस डेट में मैं गया वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस, हमारे यहाँ वाराणसी है, मऊ भी है। मऊ वाले में बताते हैं लोग कि लेट जाकर, तो मऊ मैंने नहीं कराया, मैं चला गया कहाँ पर सीधा वाराणसी जाकर के मैंने वहाँ पे कराया। उसके बाद से लगभग 15 दिन बाद फिर अगेन मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ और उसके 10 दिन बाद ये मेरे पास में आ चुका है। तो कुल देखा जाए तो लगभग 45 डेज का आप समय पकड़ के चलिए कि अगर आप इसको करते हैं तो 45 डेज लगेगा। सब कुछ सही से होता है, तब कहीं कुछ गड़बड़ हो गया आपका फिर उसमें आपका लंबा समय भी लग सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हम निकालते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या है, कैसा है इसकी क्वालिटी। तो मैं तो पहली बार पासपोर्ट अभी मैंने अपना निकाला, जिसके मुझे पता नहीं है, मैं अपना देखता हूँ क्या है। तो ओके, पीछे कुछ ऐसा कोड भी लिखा हुआ है इस तरीके का, पता नहीं ये कोड कैसा है, तो पीछे कुछ कोड है। और इसके बाद से यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत गणराज्य। तो भारत गणराज्य ये है हमारा पीछे का कोड जो है। अभी कोड किस लिए यूज होता है मुझे नहीं पता। तो कोड का ये जो कोड है ना, ये गुदाई भी किया हुआ है और लिखा भी गया है, दोनों चीज़ इसमें है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखें पासपोर्ट पे, तो सारा कुछ पासपोर्ट पे मेंशन है, हमारा नाम बाकी सब कुछ मेंशन यहाँ पे किया गया है। और इसके अलावा मेरा फ़ोटो भी है। ओके, मेरा सिग्नेचर भी है, मेरा फ़ोटो भी है। और फोटो दोनों तरीके से अच्छे से फोटो मतलब लिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ मतलब कब का बना हुआ है वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा फोटोग्राफ्स इसके अंदर में इंटरनली है, मतलब कि एक यहाँ फोटो है और एक यहाँ पर भी फोटो है। यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है जिसको मैंने हाइड कर दिया, तो वो चीज़ भी यहाँ पर ऑलरेडी है। तो यहाँ पर अभी क्या है, इसमें नाम पवन प्रजापति, प्रजापति पहले फिर पवन प्रजापति है, ठीक है। जन्मतिथि तो सही है और बाकी मतलब सब कुछ सही है। किस तिथि को जारी किया था, तो यहाँ पे जारी का डेट भी लिखा गया है 20/9/2024। 20/9/2024 को ये मैंने किया था 9। तो 20/9 को आप समझ सकते हैं अभी कौन से डेट चल रहा है। ये मतलब मुझे लग रहा है कि वहाँ से आने का समय लिखे हैं 20/9, कि 9वां महीना ही चल रहा है। और ये जो आज डेट है 7वां दिन, मतलब जिस दिन का वहाँ से आया हुआ है उस दिन का तारीख लिखा गया। तो 20 तारीख को वहाँ से उन्होंने मुझे अग्रसित किया, यानी कि देने का कोशिश किया, और वहाँ से मेरे पास आने में इसको लगभग 7 से 8 दिन का समय लगा हुआ है। पीछे भी लिखा हुआ है, पीछे पापा का नाम लिखा हुआ है। लास्ट में देखिए, लास्ट वाले पे पापा का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ ना, अंतिम पेज पे क्या है, पापा का नाम है फुल डिटेल, और पहले पेज पे मेरा नाम है सब कुछ। और बाकी जो इसमें पेज हैं ये बिल्कुल ऐसे खाली पड़े हुए हैं, दिख रहा है ना पेज आपको, ये जो पेज है बाकी सब ये सब खाली पेज है। तो ऐसे ही इनका अलग काम है। तो ये मेरा पासपोर्ट है। अब ये पासपोर्ट तो मिल गया, अच्छी बात है।
अब अगर हमें कहीं देखिए हमें विदेश जाना हुआ, अपने देश में रहना हुआ, या कोई हमें कोई इस मुकदमे में कुछ होता है तो इसको हम चाहे तो दिखा सकते हैं अपने, मतलब कि एक प्रकार का एक प्रूफ हमारे पास में है कि हमारा जो सब कुछ डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए पासपोर्ट हमारे पास में है। तो पासपोर्ट की ये पासपोर्ट का काम होता है। जो भी आप पासपोर्ट का मुख्य लोग जो भी पासपोर्ट बनवाते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, मतलब कि अपने देश से इंटरनेशनली यात्रा करने के लिए लोग बनवाते हैं। तो हमने भी बनवा लिया, कोई मन किया तो चला जाएगा, घूम के आ जाएगा। यहाँ पे आगे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, देखेंगे आप, है ना। तो ये पासपोर्ट कुछ इस तरीके का होता है। चलिए, तो हमने आप ऑनलाइन भी कर दिया, आ भी गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको भी ऑनलाइन करना है तो आप खुद भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के इनके, और नहीं तो आप जनसेवा केंद्र भी करवा सकते हैं। तो 1500 रुपये मतलब बोल दो आपका चार्ज कटता है, उतना अमाउंट है कटने का, प्लस में वो 100 से 150 रुपये और भी लेते हैं। और देखिए अभी क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट भी लगता है, आपका आधार कार्ड लगेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट होगी वो भी लगा सकते हैं आप। हाई स्कूल की मार्कशीट मोस्ट होती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। हाई स्कूल की मार्कशीट से पढ़ के चलिए। आधार कार्ड ले लीजिए अपना। उसके बाद अलावा क्या लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, उस पर भी डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सब कुछ आपको चाहिए अच्छे तरीके से। और उसको लेकर आप फिलअप करवाइए फॉर्म फिलअप करवाने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब सब कुछ चार्ज अमाउंट पे करिए, उनका वो लोग जो कुछ लेंगे बस 100 से 150 लेते हैं। और एक जो आधार कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड का हम लोग नॉर्मली छोटा सा होता है, वैसा नहीं चाहिए। एक फोटो वाले पेज पे पूरा आधार कार्ड निकलवाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे चेक करते हैं। जब देख जाएंगे तो उसको वहाँ पे चेक करेंगे, आधार कार्ड को स्कैन करके वो चेक भी करते हैं। तो सारा कुछ वहाँ पे सिस्टम होता है। जब आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस तब उसके बाद से आपको वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी, फिर आपको पासपोर्ट आपके हाथ में इस तरीके का पासपोर्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, कैसे करना वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।